अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। शायर जिनका ताल्लुक़ मधुबनी से है और सीतामढ़ी से, इश्तियाक सीतामढ़ी मैंने अखबार में ऐलान दिया था और वो नदवे सफारिग हैं। इश्तियाक साहब को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सीधे सीधे बिला तमहीद ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। जनाब इश्तियाक सीतामढ़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ देर आपके बीच हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको झेलाऊंगा नहीं, जिस तरीके से कुछ देर पहले माफ़ कीजिएगा कि झेल रहे थे। हाफिज़ कर्नाटकी साहब को बड़ी खुशी हो रही होगी कि एक नदवे का तालिब इल्म आपकी तर्जुमानी कर रहा है। दोस्तों, अभी परसों का एक प्रोग्राम था जिसमें मुबीन मुनव्वर साहब की सदारत थी और उनको आने में ताख़िर हो गई थी। वजह ये थी कि जो कुर्बानी के गाय ले जा रहे थे उसको पुलिसों ने पकड़ लिया। मैं यहीं से अपनी बात आपके सामने रखता हूँ, पाक समातों के हवाले करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो चौथे मिसरे पर मैं एक एक शख्स की दुआएं चाहता हूँ कि मेरा रब है जैसा जो सबका पेट भरता है, मेरा रब है ऐसा जो सबका पेट भरता है। किस लिए फिर ये इंसान दर बदर भटकता है। चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की मैं दाद चाहता हूँ कि मेरा रब है ऐसा जो सबका पेट भरता है। किस लिए फिर ये इंसान दर बदर भटकता है। लाख कोशिशें कर लो हमको तुम डराने की, मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है। मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है। और ये भी शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। ये मेरा शेर और केरला की वो हालत जो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से, कि एक वो शख्स जो कल तक दूसरों का हेल्प किया करता था आज वो खुद मोहताज हो गई है। और यकीनन एक वो शख्स जो अकड़ कर चलता है, यानी जिसके अंदर तकब्बुर होती है, अल्लाह उसे एक ना एक दिन नीचा कर देते हैं। मैं ये शेर आपके हवाले करता हूँ। अगर मेरे बड़े भाई असद बस्तवी साहब, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कभी इनके साथ प्रोग्राम करूं, उनकी दुआएं चाहता हूं और मैं आपके समातों के हवाले करता हूं। मुलाजा फरमाएं कि मुस्तफा का शैदाई कब किसी से डरता है, आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। अरे आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। आफियत इसी में आंधी संग झुक जाओ। जो अकड़ के
चलता है, मुंह के बल वो गिरता है, जो अकड़ के रहता है, मुंह के बल वो गिरता है, मुस्तफा का शहदाई कब किसी से डरता है। और मक्ते का शेर ये भी मुलाजा फरमाए कि है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद, है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद, है बहुत बड़ा अहमक इस जहां में अहमद, सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को जो समझता है, सबसे ज्यादा ताकतवर खुद को जो समझता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हर शायर को ये गिला रहता है कि स्टेज पर जितने भी लोग रहते हैं वो दाद देने से महरूम हो जाते हैं। मैं आपसे बिल्कुल खुसूस तवज्जो चाहता हूँ कि अगर आपकी मोहब्बत है मुझे मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी प्रोग्राम करता रहूँगा और जाता रहूँगा। 4 मिसरे और मैं आपके समातों के हवाले करता हूँ, मुलाजा फरमाए। अभी एक बात चली, बात ये थी कि मर्दों को जेल भेज दिया जाएगा और 3 साल तक वो जेल में रहेगा और पूरी जिम्मेदारी उस मर्द की जिम्मे रहेगी। मैं ये 4 मिसरे आपके पाक समातों के हवाले करता हूँ, मुलाजा फरमाए। पहले घर की जरा जायज़ा लीजिए, पहले घर की जरा जायज़ा लीजिए, बाद में फिर कोई तबसरा कीजिए। नाजिम साहब, मेरे पास माइक नहीं है। पहले घर की जरा जायज़ा लीजिए, बाद में फिर कोई तबसरा कीजिए। दूसरों पर उछाले हैं कीचड़ बहुत, दूसरों पर उछाले हैं कीचड़ बहुत, अपने दामन का खुद फैसला कीजिए, अपने दामन का खुद फैसला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 4 मिसरे पढ़ करके मैं अपनी जगह ले लूँगा। समाप्त फरमाएं। पढ़ता हूँ। न कुर्सी की चाहत है, न सियासत से मोहब्बत है। हमें यह कह दिया जाता है कि तुम मुसलमान नहीं हो इसलिए कि तुम वंदे मातरम नहीं कहते हो। हमें यह कह दिया जाता है कि तुम मुसलमान इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे मदरसों में राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाता है। मैं आपके समाप्तों के हवाले करता हूं। अगर मैंने सही तर्जुमानी की है तो एक एक शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए कि न कुर्सी की चाहत है, न सियासत से मोहब्बत है। हमें तो जान से प्यारी हमारी अपनी इज्जत है। हमें तो जान से प्यारी हमारी अपनी इज्जत है। सबक फेंके हुए हम दे शिभकती
सनद की ही जरूरत है, न तुमसे दी हुई हमको सनद की ही जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।